हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं शकील चौहान, आपका मेज़बान एन्चेंटिंग डेस्टिनेशंस में आपका स्वागत करता हूँ। एन्चेंटिंग डेस्टिनेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपको लेकर के जाएगा ऐसी ऐसी जगहों की सैर के लिए कि आपका मन अभिभूत हो जाएगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको हिंदुस्तान की उन जगहों पर लेकर के जाएं जो या तो लेसर नोन है या अननोन है, बिसाइड द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस ऑफ इंडिया। और हमारा ये प्रयास कामयाब रहे, इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले एन्चेंटिंग डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। अपनी पहली सीरीज़ के अंदर हम लेकर के आए हैं हेरिटेज वॉक्स ऑफ आगरा। आगरा, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही प्राचीन शहर है जो महाभारत काल से शुरू होता है। उस समय में ये अग्रबन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आगरा को जो प्रसिद्धि मिली वो मुग़ल काल के अंदर जब अकबर महान ने इसको अपनी राजधानी बनाया। तो इसीलिए आगरा जो है वो शहर है विरासतों का। इसीलिए हम हेरिटेज वॉक्स आपके लिए लेकर के आए हैं और अपनी पहली सीरीज़ के अंदर इस वीडियो में हम लेकर के जाएंगे एक बहुत ही रोमांचक जगह जिसको कहते हैं धोबी घाट। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे घर घर के अंदर वॉशिंग मशीन्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर हम चलें अपनी प्राचीन सभ्यता में, जहां नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, पोखरों के किनारे धोबी लेकर के आते थे सारे गांव के, सारे शहर के कपड़े, और वो उनको वहां पर ला करके धोते थे। इसी क्रम में धोबी घाट के बाद हम चलेंगे, क्योंकि आगरा जो है वो संबंधित है मुग़ल काल से। तो मुग़ल काल का जो दूसरा बादशाह हुआ था हुमायूं, और जिस समय वो आगरा आए वो यहाँ पर आए जमुना के पार, और उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। उस मस्जिद पर लेकर के हम चलेंगे। उसके बाद तीसरी डेस्टिनेशन हमारी होगी जो 11 सीढ़ी के नाम से विख्यात है, और उसके बाद हमारा समापन होगा मेहताब बाग पर। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ सबसे पहले धोबी घाट पर। फॉलो मी। मेरे पीछे स्टैच्यू ब्रिज, ब्रिटिश काल का, जिसमें से रेल गुजरती हुई, और उसके बाद यह है नज़ारा आगरा के धोबी घाट का, जिसके पार्श्व में हम देख सकते हैं आगरा किला। सो व्यूअर्स, जैसा मैंने बताया कि नई पीढ़ी के लिए ये एक अनोखी चीज़ है, क्योंकि आज घर घर के अंदर हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन्स और ड्राई क्लीनर्स और हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये हैं धोबी जो कि कपड़े धो रहे हैं, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेन, द ब्रिटिश दे यूज टू कॉल देम धोबी वालाज। दे यूज टू कलेक्ट द clothings of all the British officers and coming to the banks of the river, washing them. धोबी घाट पर भट्टियों का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें कास्टिक सोडा मिलाकर उन कपड़ों को उबाला जाता है या बॉईल किया जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होते हैं हाथों से धोने के लिए, और मैल छूटने में दिक्कत होती है। धोबी घाट। अब हम चलते हैं हुमायूं मस्जिद की तरफ। जलेबी जो भारत में ईरान से आई है, जिसको वहाँ पर जलोबिया कहा जाता है, ये स्वीट डिश है। कढ़ाई, जिसमें दाल की फिलिंग है, और कचौड़ी, जिसमें दाल और आलू दोनों की फिलिंग, और इसको आलू की सब्ज़ी के साथ में खाया जाता है। आगरे का मशहूर नाश्ता।
Now we are entering into the village called Kachpura after the names of Kachwa rulers of Amer, now in Jaipur. Unfortunately now not in good condition, but under the Archaeological Survey of India. मस्जिद का नाम हुमायूं, constructed by Sheikh Zain Khafavi in 1530, who was a poet, a nobleman and a close friend of Babur, the first Mughal emperor. लाइन प्लास्टर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत वाइट प्लास्टर का काम होता था, जो कि अब हमें देखने को नहीं मिलता है। और जिस जगह ये मस्जिद है इसको कचपुरा कहा जाता है। जैसा मैंने बताया कि कछवाहा राजपूत जो थे आमेर के, ये उनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी अकबर के बाद। लेकिन उससे पहले जब हुमायूं और बाबर यहाँ आए तो इस जगह को काबुल भी कहा जाता था। वन ऑफ द अर्ली मॉस्क बाय द मुगल्स, हुमायूं मस्जिद। दोस्तों, ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी 11 सीढ़ी के नाम से मशहूर है। इट वाज एन एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हुमायूं द सेकंड मुग़ल एम्परर। हुमायूं जो कि एक मुस्लिम शासक था, लेकिन उसकी ग्रह और नक्षत्रों में काफ़ी रुचि थी और यहाँ पर वो आकर के ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का जायज़ा लिया करता था। ऐसा भी कहा जाता है कि बादशाह हुमायूं खुद और उसके दरबारी हर रोज़ उस दिन के ग्रह के अनुसार कपड़ों का चयन करते थे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी हेरिटेज वॉक के समापन पर, यानी कि मेहताब बाग। मेहताब बाग मीन्स मूनलिट गार्डन। इट इज़ वन ऑफ द अर्ली गार्डन्स बाय मुगल्स इन इंडिया। जमुना जी को बांधने के लिए बहुत सारे बागों का निर्माण बाबर ने करवाया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑल द सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। सो बाबर का भी यही ख्याल था कि जब हम आगरा को अपनी राजधानी चुन रहे हैं तो यहाँ पर पानी हमेशा रहना चाहिए, और जमुना नदी उसका एकमात्र स्रोत था। तो जमुना जी के दोनों किनारों पर उन्होंने बागों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे मशहूर बाग आराम बाग, या जिसको अब राम बाग कहा जाता है, और उसके बाद ये मेहताब बाग ताजमहल के पार्श्व में स्थित, जिसमें बहुत ही खूबसूरत फव्वारे लगे हुए थे, नहरें बनाई गई थी, और इसका निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अनुसार चहार बाग पैटर्न पर किया गया था। दोस्तों, मेहताब बाग से एक किंवदंती भी जुड़ी हुई है कि शाहजहां बादशाह काला ताजमहल बनवाना चाहता था, तो वो यही जगह है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से मैं इसको नहीं कह सकता। आगे आप लोग जैसा चाहें वैसा समझ सकते हैं। सो वी होप कि आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा, और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग आएं और इसका आनंद लें। जैसा कि किसी शायर ने कहा भी है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ,
जिंदगानी घर बची तो नौजवानी फिर कहाँ. So this is the right time that you have to travel, and if you have really liked it, so I would love to request you, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon for our coming videos. Thank you so much. Jai Hind.